जी मैं डॉक्टर राबिया सईद हूँ, हेड एंटोमोलॉजी सेक्शन CCRI मुल्तान। ये था मेरा तारुफ। जैसा कि आपको पता है कि जो बोलबम्स हैं या सुंडियाँ हैं वो कपास के लिए कितना बड़ा मसला है। तो कपास की जो है 46% से ज़्यादा जो यील्ड है वो ख़राब होती है इन सुंडियों की वजह से। तो पेस्टिसाइड तो स्प्रे होता ही है, इसके पेस्टिसाइड की एफिकेसी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि सारा डिपेंड हम पेस्टिसाइड पे करें। तो हमारे इदारे की ये कोशिश थी कि कोई ऐसा किसान दोस्त कीड़ा ढूंढा जाए जो इन बोलवर्म्स पे एफिशिएंटली या इफेक्टिवली जो है इसको कंट्रोल कर सके। उसके लिए हमने मुख्तलिफ जगहों पे जो है सर्वे किए, नेचुरल एनिमीज ढूंढे। तो हमें एक नेचुरल एनिमी केपीके से मिला जिसका नाम है मार्जिनेटस, रेनोकोरस मार्जिनेटस। ये इसका जो आम जुबान में कहा जाता है एसेशन बग है, इसकी रेडोविडी फैमिली है। ये हमें 2 इंसेक्ट मिले तो ये हम वापस लाए लेबोरेटरी में, ला के इसकी रेयरिंग की। और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि ये इतना एफिशिएंट प्रीडेटर है कि ये जो है मोर देन 20 मेजर इंसेक्ट पेस्ट जो है उनको फीड करता है। और ये मोस्टली पाया जाता है कॉटन पे, ओकरा पे, ग्राउंड नट पे। और इसके बारे में इंडिया में बहुत ज्यादा स्टडीज हो चुकी हैं और पाकिस्तान में पहली दफा CCRI मुल्तान में हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। हमने इसकी रेयरिंग की है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप कल्चर देख सकते हैं कितना ज्यादा है। और ये जो है ये फीड करता है मोर देन 20, जैसे मैंने बताया, स्पीशीज पे फीड करता है। और उनमें जो ज्यादातर है वो लेपिडोप्टेरस लार्वे इसके फेवरेबल क्रॉप है। जैसा कि हो गया आर्मी वम हो, ये जो है पिंक बोलवम के हमने इसे लार्वे दिए हैं। उसके अलावा हमने इसे स्पोडोप्टरा के भी दिए हैं। उसके अलावा जितना भी हमें कल्चर मिल रहा है वो हम इसे दे रहे हैं। इसके अलावा हमने इसके फाल आर्मी वम पे चेक किया, आर्मी वम पे इसकी रेयरिंग की है। और डस्की कॉटन बग जो आजकल बहुत बड़ा इशू है उस पर भी हम इसकी चेक कर रहे हैं कि कितनी एफिकेसी है। तो ये सबको ही तकरीबन फीड कर रहा है और एफिशिएंटली फीड कर रहा है कि इसने मतलब डस्की कॉटन बग को भी फीड किया है, गुलाबी सुंडी के लार्वों को भी किया है, आर्मी वम को भी किया है, फाल आर्मी वम को भी। अब जो एक मेजर क्वेश्चन आता है इनके बारे में, जो प्रीडेटर हैं कि आपने बाहर से लाए हैं, इंट्रोड्यूस करवाए हैं इधर CCRI मुल्तान में, तो क्या ये दूसरे जो है नेचुरल एनिमीज उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? ये क्वेश्चन हमसे बहुत होता है। तो हमने इसके बारे में बड़ा मतलब स्टडी भी किया और देखा भी। तो ये है कि ये जो पेस्ट होते हैं इनसे स्पेशल किस्म के फेरोमोन रिलीज होते हैं, तो प्रीडेटर जो है ये पेस्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इसमें यह है कि जब अगर पेस्ट नहीं मौजूद होगा तो फिर ये कैनाबोलिज्म की तरफ जाएंगे। कैनाबोलिज्म ये होता है कि प्रीडेटर एक दूसरे को खाते हैं, ये दूसरी प्रीडेटरी स्पीशीज को खाते हैं, तो उसको प्रीडेटर जो है आपस में खाने को वो उसको कैनाबोलिज्म कहते हैं। तो जब पेस्ट मौजूद नहीं होगा तो ये कैनाबोलिज्म करेगा। अब लैब में भी जब इसको हमें होस्ट दे रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कीड़े दे रहे होते हैं, तो ये आपस में नहीं खाते। देखिए अब हमने इसको सबको इकट्ठा ही इसमें केज में छोड़ा हुआ है, हमने बिल्कुल सेपरेट इनको नहीं रखा हुआ। कोई कैनाबोलिज्म आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये पेस्ट को ही फीड कर रहे हैं, ये भी आपको वीडियो में भी नजर आएगा। तो ये बड़ा एफिशिएंट प्रीडेटर है और ये हमें इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये आगे बड़ा अच्छा इसको जो है बोलवर्म्स को कंट्रोल करेगा। इस मकसद के लिए हमने मुल्तान और उसके गिरदो नवाह में इसकी फील्ड में भी रिलीजेस की हैं ताकि इसकी फील्ड में एफिशिएंसी देखी जाए। इसके अलावा CCRI मुल्तान में हमने एक ट्रायल प्लान किया है जिसमें हम कॉटन में इसको रिलीज करेंगे और एक ऐसा फील्ड होगा जिसमें इसको रिलीज नहीं किया जाएगा। फिर दोनों में डिफरेंस देखा जाएगा ताकि ये जो हमारे डाउट्स हैं इसके बारे में कि ये जो है किसान दोस्त कीड़े दूसरे उनको ना फीड करता हो या इसकी कितनी एफिशिएंसी है फील्ड में, क्योंकि लैब में तो ये बहुत अच्छा कंट्रोल दे रहा है और फील्ड में इसका क्या जो है रिजल्ट है वो इंशाल्लाह हम इसको एवेलुएट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे।